स्टूडेंट, तो बेटा देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड, जिसमें हमने कल स्टडी किया था बेटा डिटर्जेंट। हम पहले स्टडी कर चुके हैं बेटा पीएच के बारे में। किस चीज के बारे में? पीएच के बारे में। पीएच का मतलब मैंने बताया था बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बताया था? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की पावर क्या है, या हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ क्या है, या कॉन्सेंट्रेशन क्या है। यहाँ पे पी का मतलब पावर, स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन। किस चीज का? हाइड्रोजन आयंस का। किस चीज का? हाइड्रोजन आयंस का। तो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, या उसकी पावर कितनी है, या स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? पीएच, जिसकी वैल्यू होती है 0 to 14। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू लेस देन 7 है, पीएच की वैल्यू कितनी है? लेस देन 7, तो फिर वो कैसा होगा? एसिडिक। आपको समझाया था लेस देन 7 पे कैसा होता है? एसिडिक। यदि पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो वो कैसा होता है? बेसिक। और अगर मान लीजिए पीएच की वैल्यू है इक्वल 7 तो वो कैसा होता है? न्यूट्रल। कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। ठीक है, ये आपको पहले समझा चुका हूं कि पीएच की वैल्यू 0 से 14 तक होती है। अगर लेस देन 7 हो तो एसिडिक होता है, ग्रेटर देन 7 हो तो बेसिक होता है, और अगर इक्वल 7 हो तो कैसा होता है? न्यूट्रल। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। कि डेली लाइफ में हमारी दिनचर्या में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए बेटा नंबर फर्स्ट है एसिडिटी इन स्टोमक। एसिडिटी इन स्टोमक। ठीक है, अब देखिए बेटा इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। तो देखिए हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारी फैमिली में या हमारे स्टोमक में कभी भी क्या हो जाता है बेटा? पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि पेट में दर्द महसूस होता है, उसको कहते हैं पेन इन स्टोमक। तो वो होता क्यों है, उसका रीजन क्या है, तो उसको समझिए बेटा। हमारे स्टोमक में एक एसिड पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये किस चीज में पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस में हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब होता क्या है, कभी भी यदि इस HCl की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि ये जो एसिड है ये इंक्रीज होने लग जाता है, तो इसके इंक्रीज होने से स्टोमक में क्या प्रोड्यूस होती है? एसिडिटी। क्या हो जाती है? एसिडिटी। तो समझ में आया बेटा एसिडिटी कैसे होती है? अगर स्टोमक में HCl की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो क्या फील होती है हमें? एसिडिटी। कहां पर? स्टोमक में, यानी कि हमें पेन फील होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? एसिडिटी इन स्टोमक। अब इसको दूर कैसे किया जाता है? तो देखिए बेटा ये है एसिड, और एसिड को दूर करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बेस की। तो यहाँ पर जो बेस यूज किया जाता है वो होता है बेटा MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है? एसिडिटी इन स्टोमक। कि स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है यदि उसमें HCl की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो हम क्या फील करते हैं बेटा? पेन या एसिडिटी। और उसको दूर करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बेस की। तो कौन सा बेस यूज किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे ये एसिड खत्म हो जाता है और वो क्या बन जाता है? न्यूट्रल। क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन आपने की थी, तो बेटा वो कौन सी रिएक्शन थी? न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल हो जाता है, जिससे हमारा पेट का दर्द कैसा हो जाता है? सही। ठीक है, वी नो that HCl, इसका मतलब है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड is found in gastric juice। कहां पर? गैस्ट्रिक जूस में ऑफ स्टोमक। स्टोमक के गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है? HCl, यानी कि
hydrochloric acid. When the HCl, the value of HCl increases, और जब बेटा HCl की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो we feel पेन, हम क्या महसूस करते हैं, पेन इन स्टोमक। स्टोमक में क्या महसूस करते हैं हम, पेन महसूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिडिटी। इसको क्या कहते हैं हम, एसिडिटी। तो समझ में आई बात। हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है, HCl। जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हम क्या महसूस करते हैं, पेन, और इसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी। टू ओवरकम दिस, इसे दूर करने के लिए, टू ओवरकम दिस, इसे दूर करने के लिए द बेस का यूज किया जाता है, बेस जिसका नाम क्या है, MgOH का होल ट्वाइस, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया is used. It neutralizes. It neutralizes. ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है the acid. उस एसिड को ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारा पेट का दर्द कैसा हो जाता है, सही हो जाता है। तो बेटा इस तरीके से एसिडिटी इन स्टोमक में क्या यूज हुई बेटा, पीएच, यानी कि पीएच की वैल्यू कम होने से क्या हो गया, एसिडिटी हो गई, और जब बेस यूज किया तो उसने उस पीएच को कंट्रोल कर लिया और वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए।